पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर क्या जासूस है? जासूस है तो कैसे पता चलेगा? अगर सीमा प्यार में पागल है, मीरा की तरह है, आ गई है, तो कैसे पता चलेगा? मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया। आज की इस वीडियो में साइको एनालिसिस रिपोर्ट, फेस रीडिंग रिपोर्ट कि सीमा की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, फेस रीडिंग क्या कहती है, आंखें क्या बोलती हैं, क्या सीमा जासूस है या दीवानी पगली है, ये कैसे पता चले? और सचिन की पर्सनैलिटी क्या है? क्या सचिन दब्बू इंसान है या बस हो गया प्यार, बस कुछ पता नहीं है, सब कुछ सीमा ने ही किया है? ये सारा खुलासा, ये सारा सच, मनोवैज्ञानिक सच आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सीमा और सचिन के बारे में ही कि सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का अंत क्या होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले सीमा की। सीमा जासूस हो सकती है। सीमा शक के घेरे में है, जांच एजेंसियों के शक के घेरे में है। क्यों शक के घेरे में है? शक के घेरे में इसलिए है कि सीमा की एक तो चाल ढाल, एक बॉडी लैंग्वेज, एक बात करने का स्टाइल, एक बोलने का स्टाइल, अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना फराटेदार, बिना हिचक के और बिना किसी डर, भय और एंजाइटी के। यही कुछ बातें हैं जो सीमा को शक के घेरे में लेकर आती है। क्यों आती है? क्योंकि सीमा जासूस हो सकती है, क्योंकि जासूस नॉर्मल इंसान नहीं होता, उसे प्लान किया जाता है, उसको प्रोग्राम किया जाता है, उसका मन बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाता है। तो देखिए, लेकिन सीमा जासूस है या नहीं है ये तो जांच एजेंसियां पता ही लगा लेंगी, लेकिन मेरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि सीमा प्यार में एक पगली दीवानी है। सीमा सचिन साथ में पबजी खेलते थे, दोनों में इश्क मोहब्बत हो गई बस। बाद में इस इश्क को परवान सीमा ने ही चढ़ाया, क्योंकि सीमा जब सोशल मीडिया पर आती है तो ऐसे हाथ लगाना, सचिन को बोलने ना देना, खुद भी बोलते रहना, जय सिया राम बोलना, राधे राधे बोलना, मांग भरना, साड़ी पहनना, ये किस बात का इशारा है? ये इस बात का इशारा है कि सीमा बहुत ज़्यादा चालाक भी है, तेज भी है, और सरकार से बार बार गुहार लगाना कि वो नागरिकता दे दें, सब कुछ कर दें, तो इसमें सीमा बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, शातिर दिमाग है, वो डरने वाली नहीं है। सीमा डरती नहीं है। देखिए, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, उसका बी ग्रुप है, उसके अंदर कोई एंग्जाइटी आती नहीं है, और ख़ास करके बी ग्रुप में भी वो बैलेंस पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो ड्रामा या सीन क्रिएट नहीं करती है। और ख़ास बात ये है कि जासूस सीमा होती तो वो कोई ना कोई पहले ही अपनी तरफ से पंगा करती, लेकिन सीमा और हैदर पकड़े गए हैं। सीमा ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो आराम से सचिन के साथ रह रही थी। ये भी हो सकता है कि वो कुछ दिन माहौल में एडजस्ट होना चाहती थी, कुछ सालों के बाद वो अपने मिशन पर जाती, लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जासूसी वाले कोई संकेत हों, क्योंकि लेकिन शक के घेरे में पूरी तरह से है, क्योंकि जो जासूस के लक्षण होते हैं वो काफ़ी हद तक लक्षण सीमा के अंदर मौजूद हैं। तो सीमा पर आंखें मूंद करके विश्वास करना कतई सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे आंखें मूंद कर विश्वास करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, सुरक्षा की जो प्रणालियां हैं वो घेरे में आ सकती है। तो सीमा शक के घेरे में तो काफ़ी सालों तक रहने वाली ही हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी है सीमा की पर्सनैलिटी का, वो ये है कि उसकी भाव दशा से, उसके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से यही नज़र आ रहा है कि भाई वो इश्क में, प्यार में पागल है, पगली दीवानी है। वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है, वो दिल का इस्तेमाल करती है। देखिए, बहुत ज़्यादा चालाक लोग और बहुत ज़्यादा प्यार में पागल लोग एक जैसे ही होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों इतना आगे प्रतिभा के, चेतना के स्तर पर निकल जाते हैं कि उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए या तो सीमा बहुत बेहद चालाक है या सीमा बिल्कुल पगली दीवानी है, दो ही बातें हैं, तीसरी इसमें कोई बात नहीं है।
लेकिन मेरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि सीमा एक पगली सी है, दीवानी सी है, प्यार में पागल है और कुछ नहीं। पाकिस्तान में उसको कुछ मिला नहीं, इंडिया में आकर के या इंडिया के जब उसने सपने संजोए, इंडिया के बारे में सुना, मिले, तो उसके मन में उम्मीद जग गई और एक बेहतर जीवन जीने की, खुशनुमा जीवन जीने की उसके अंदर उम्मीद जग गई और इसी उम्मीद को परवान चढ़ाने के लिए वो इंडिया आ गई। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी लव स्टोरी फेमस हो जाएगी, वो वायरल हो जाएगी, वो सेलिब्रिटी बन जाएगी। ये सीमा ने नहीं सोचा था, ये प्री प्लान्ड नहीं था, ये इत्तेफाक से हुआ है, कोइंसिडेंसली हो गया है। लेकिन अब सीमा के लिए काफ़ी अवसर बढ़ गए हैं। जो सीमा ने सोचा ही नहीं था वो उसके साथ हो रहा है, तो ये सीमा के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। सीमा के बारे में जितने वीडियो बनेंगे, जितने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होंगे, खबरों में वो आएगी, उससे सीमा को प्रसिद्धि मिलती जा रही है, वो सेलिब्रिटी बनती जा रही है और आने वाले दिनों में वो काफ़ी कुछ बड़ा भी कर सकती है, एक आइकॉन बन सकती है। ये तो सीमा की बात रही, उसकी पर्सनैलिटी की बात रही। अब कुछ बातें सचिन के बारे में। सचिन भाई बिल्कुल शरीफ, निहायती शरीफ, भोला भाला, दब्बू इंसान है। सचिन एक सप्रेस इंसान है जो अपने इमोशन को दबाता रहता है, कुछ भी उसके अंदर है नहीं। एक जैसे IQ भी उसका ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सीधा साधा सा इंसान है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, दब्बूपन वाली पर्सनैलिटी है। वो कभी खुल करके किसी बात का समर्थन भी नहीं कर सकता है, ना विरोध कर सकता है, बस कुछ रटी रटाई बातें बोल सकता है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। लेकिन उस सीमा की पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट है। सीमा इसमें एक हीरो के रोल में है। इस लव स्टोरी में सीमा का जो रोल है वो हीरो का है। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि जो मर्द होता है वो हीरो के रोल में होता है और हीरोइन होती है फीमेल। लेकिन इस लव स्टोरी में जो हीरो है वो है सीमा और जो हीरोइन है वो है सचिन। तो इसमें सचिन को फेमस सीमा कर रही है। आने वाले दिनों में जो भी रिपोर्टें आएंगी, जो भी वीडियो बनेंगे, उसमें सीमा लीड रोल में रहेगी और सचिन पीछे पीछे रहने वाले हैं। तो सचिन की पर्सनैलिटी कोई ख़ास पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत सबमिसिव टाइप की उसकी पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी है, जो अपने इमोशन को खुल करके व्यक्त भी नहीं कर पाता है, खुल करके ना विरोध कर पाता है, ना प्यार कर पाता है, कुछ भी खुल करके नहीं कर पाता है, सिर्फ सोचता ही रहता है। एंग्जाइटी का पेशेंट है, डिप्रेशन के उसके अंदर काफ़ी हद तक लक्षण हैं। अगर ये सोशल मीडिया पर कहानी वायरल ना होती तो सचिन डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता और दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता। हो सकता है कि सचिन अपनी कुछ भी एक्शन ले लेता, लेकिन ये वायरल हो गई, इसीलिए ये इश्क परवान चढ़ जाएगा, काफ़ी दिनों तक ये सस्टेन रहेगा। तो ये थी मेरी मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट बॉडी लैंग्वेज से संबंधित सचिन और सीमा के बारे में। आपका इस वीडियो के बारे में और इस लव स्टोरी के बारे में क्या मत है, क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।